अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रू फैक्ट्स चैनल में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद बरसों से हमारे मुल्क में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आया हुआ है और वो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। हालिया दौर की महंगाई में उस जिन का हुजम इतना बढ़ चुका है कि लगता है कि वो शायद बोतल में वापस जा ही नहीं सकता। रवां साल की महंगाई अपने बुलंद तरीन सतह को छू रही है। महंगाई का मोर्द इल्ज़ाम किसी एक हुकूमत को ठहराना ठीक नहीं होगा। आज गुर्बत की शरह इस कदर बुलंद हो चुकी है कि अब सही मायनों में 2 वक्त की रोटी मुयस्सर आना भी गनीमत है और विटामिन फराहम करने वाले फल और दीगर ग़िज़ाएँ ख़रीदने का तसव्वुर करना भी आम आदमी के लिए नामुमकिन है। नाज़रीन, हैरान कुन बात यह है कि मौजूदा हुकूमत और उनके इत्तेहादी साबका हुकूमत को महंगाई की वजह से खूब लताड़ते थे, लेकिन अवाम देख रहे हैं कि वही इत्तेहादी अब हुकूमत में आकर इक़्तिदार और वज़ारतों को इंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन आवाम के अवलीन मसले महंगाई पर काबू पाने के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं कर रहे। महंगाई की वजह से जहां कमज़ोर मुआशी पॉलिसी बताई जा रही है, वहीं मुल्क भर में आने वाले सैलाब की वजह से भी महंगाई में बेहद इजाफ़ा हुआ है। लेकिन आवाम सवाल कर रहे हैं कि मुल्की और गैर मुल्की ग्रांट और अमदाद की शक्ल में दाद रसी की जा रही है, तो फिर महंगाई में कमी क्यों नहीं हो रही। दूसरा, हुकूमत ने वावेला मचाया हुआ था कि IMF की किस्त की रिलीज़ के बाद न सिर्फ डॉलर की कीमत नीचे आ जाएगी बल्कि महंगाई का तूफ़ान भी थम जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। IMF की किस्त जारी होने के बावजूद न सिर्फ डॉलर की कीमत बदतरीज बढ़ रही है बल्कि महंगाई की शरह भी बढ़ते हुए कोहे हिमालय की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अवाम अंदाज़ा लगा रहे थे कि IMF की किस्त मिलने के बाद भी बिजली के बिलों में कमी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और रवां माह बिजली के बिल पिछले माह की निस्बत भी ज़्यादा आए हैं। अब मौजूदा हुकूमत के लिए एक बयानिया बन रहा है कि शायद मियाँ शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म इस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह वो साबका अदवार में बतौर वज़ीर आला किया करते थे। कोई इसकी वजह हुकूमती इत्तेहादियों की ब्लैक मेलिंग बता रहा है, कोई वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल की गलत तकरीरी का इल्ज़ाम लगा रहा है। बहरहाल वजह कुछ भी हो, आवाम को तो गर्ज है कि महंगाई कम हो और उनको दाल रोटी मिल सके। हुकूमती रिपोर्टों को देखें तो ऐसा लगता है कि चारों सूबे माली तौर पर इंतहाई मुस्तहकम है और आवाम को किसी किस्म के मसाइल का सामना नहीं है। गुर्बत बिल्कुल नहीं है, सेहत के मसाइल नहीं हैं, तालीम की शरह बुलंद है, वगैरह वगैरह। लेकिन अमलन आप उन शहरों और देहातों में जाएं तो आपको तस्वीर के बिल्कुल बरक्स ही नज़र आएगा। सवाल यह है कि गरीब जाए तो जाए कहाँ। हुकूमत आवाम के मसाइल का तदारक क्यों नहीं कर रही? क्या उनकी टीम कमज़ोर है या उन्हें एक दूसरे पर भरोसा नहीं है या फिर वो कड़े फ़ैसले करने से डरते हैं? आवाम जानना चाहते हैं कि जब कभी IMF और वो ममालिक जिनसे कर्ज़ लिया जाता है, तो जब वो ये शराइत आयद करते हैं कि आवाम पर टैक्सों का बोझ बढ़ाया जाए, तो आप उन्हें क्यों नहीं कहते कि हम ऐसा नहीं कर सकते? मालूम नहीं कि हुक्मरान तबका या उनके रफ़काए कार वो ख़बरें और वीडियोज़ देखते हैं या नहीं कि फ़लाँ शख्स ने गुर्बत और महंगाई के हाथों इनफरादी या इज्तमाही तौर पर अपने ख़ानदान समेत ख़ुदकुशी कर ली। कितने ही ऐसे वाक़यात मंज़र-ए-आम पर आ चुके हैं, लेकिन हुक्मरानों की बेहिसी जूं की तूं है। खुदारा, अब वक्त आ गया कि अपनी आंखें खोलें और देखें कि आपके अवाम किस कदर मसाइल का शिकार हैं। याद रखिए कि महज एक मखसूस सेक्टर की तनख्वाहें बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ हुक्मरानों की तरफ से ये बयानिया बनाने का कि मार्केटों और रेस्टोरेंटों में लोगों का रश और गाड़ियों में इजाफा देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि इस मुल्क में गुर्बत नहीं है। ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि थोड़े से तबके की पोश हालत देखकर आप पूरे मुल्क में सब अच्छा है नहीं कह सकते। आप इस तबके से हटकर मतवसत और उससे निचले तबके की हालत देखें तो आपको इल्म होगा कि वो महंगाई में इजाफे की वजह से रोज़ मरते हैं। महंगाई की वजह से गरीब आवाम में डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर और शुगर के अमराज में बदतरीज इजाफा हो रहा है। आम मजदूर, हस्पतालों, क्लिनिकों, निजी स्कूलों और प्राइवेट दफातर में काम करने वाला तबका महंगाई की वजह से किस करब से गुजर रहा है, ज़रा इस बात का भी ख्याल कीजिए, क्योंकि ये लोग तो कम अज़ कम उजरत के कानून के ज़मरे में भी नहीं आते, इसलिए उनका इत्तिसाल एक यकीनी अमर है। कम तनख्वाह, 12 घंटे की ड्यूटी, औकात कार, किसी किस्म की मरायात का नाम मिलना, मालकान का सख्त रवैया, नौकरी ख़त्म होने की तलवार जो हर वक्त सर पर लटकती है, ये वो मसाइल हैं जो 21वीं सदी में भी हमारे यहाँ एक आम इंसान को दरपेश हैं। आज भी एक MA पास को निजी स्कूल में गुर्बत की वजह से बहुत मामूली तनख्वाह पर काम करना पड़ता है। प्राइवेट हस्पतालों और क्लिनिकों में दर्जा चहारम का मुलाजम तबका इंतहाई कसम परसी में ड्यूटी कर रहा होता है।
اور ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں۔ اگر وہ خود آواز اٹھاتے ہیں تو پھر انہیں ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے وہ بے روزگاری کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ مہنگائی کی افریت نے اسے اپنے جائز حقوق کے احتجاج کا حق بھی چھین لیا ہے۔ موجودہ حکمرانوں سے درخواست ہے کہ مہنگائی کے سدباب کے لیے صرف اسمبلیوں میں ہی اظہار خیال نہ کریں، بلکہ اس کے لیے عملی طور پر بھی کچھ اقدامات کریں۔ سیاست میں عام آدمی کو شامل کرنے کے لیے انقلابی تبدیلیاں کریں۔ نجی اسپتالوں، کلینکوں اور اسکولوں کے اسٹاف کو کم سے کم اجرت کے قانون کے تحت تنخواہیں دلوائیں، اور جو مالکان ایسا نہ کریں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ یاد رہے کہ ملک کو صحیح معنوں میں چلانے میں اشرافیہ کے ساتھ ساتھ مزدوروں اور عام لوگوں کی محنت بھی اپنی جگہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ تو کیوں نہ ایسا منظم قدم اٹھایا جائے جس سے مہنگائی کا خاتمہ ہو اور ملک کا ہر شہری اپنے خاندان کی کفالت بہتر طور پر کر سکے اور اسے کم سے کم بنیادی ضروریات زندگی میسر ہو۔ اب ذرا سیلاب زدگان کی طرف ایک نظر ڈال لیجئے۔ سندھ سے بڑی تعداد میں سیلاب زدگان نے کراچی کا رخ کر لیا اور اس وقت اپنی مدد آپ کے تحت مختلف سرکاری اسکولوں میں رہائش اختیار کر لی ہے۔ صرف ڈسٹرکٹ ایسٹ میں اس وقت 15 مختلف سرکاری اسکولوں میں ہزاروں کی تعداد میں سیلاب زدگان موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پڑھنے والے بچے غیر معینہ مدت تک اسکول نہیں جائیں گے۔ مگر سوال آخر یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد کب تک بے یار و مددگار اس طرح یہاں موجود رہے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے لاکھوں کی تعداد میں بچے اور خواتین اس وقت سیلاب سے متاثر ہیں، جن کے لیے فوری طور پر ریسکیو ریلیف کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ UNFPA کے مطابق سیلاب زدہ علاقوں میں تقریباً 6 لاکھ حاملہ خواتین ہیں، جبکہ سیلاب زدہ علاقوں میں اندازے کے مطابق 73,000 خواتین کے ہاں بچوں کی پیدائش متوقع ہے۔ سیلاب میں تقریباً 10 لاکھ مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سڑکوں اور پلوں کو پہنچنے والے نقصان نے سیلاب متاثرین تک رسائی کو مشکل بنا دیا، جن میں لڑکیوں اور خواتین کی صحت کی سہولیات تک رسائی بھی متاثر ہوئی ہیں۔ ناظرین، سیلاب زدگان کے متاثرہ بچوں اور عورتوں کو خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہر سطح پر کوشش کی جانی چاہیے کہ بچوں اور عورتوں کو ہر ممکن امداد فراہم کی جا سکے تاکہ جانی نقصان کم سے کم ہو۔ دوسری جانب سندھ حکومت اور کراچی کی شہری انتظامیہ کو بھی سیلاب زدگان کے لیے قائم ان ریلیف کیمپوں میں صفائی، پینے اور استعمال کے پانی کا خاطر خواہ انتظام کرنا ہوگا، ورنہ سیلاب سے بچنے والے یہ متاثرین بیماریوں سے مر جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے۔ شکریہ۔